चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में एक दो चीजें। देखिए, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे स्टडी करना आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है सर लेटर से। लेटर यानी कि किसी भी भाषा का अक्षर, और लेटर के बाद बनेगा सर वर्ड, वर्ड यानी कि शब्द, और शब्द के बाद यानी वर्ड के बाद बन जाएगा सर सेंटेंस। तो ये जो बेसिक बात है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सर लेटर क्या होता है। देयर आर A to Z, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यू नो वेल दैट। एंड वर्ड्स, लेटर के बाद में वर्ड बनेगा और वर्ड से सेंटेंस बनेगा। हमारा काम शुरू होता है यहाँ से हम काम करना शुरू करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद एग्जांपल सेंटेंस समझेंगे और फिर उनके हम टाइप समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सेंटेंस के सामने लिखा है अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक जो सेंटेंस होता है सर, वो शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप, यानी कि ऐसा नहीं कि एक सिर्फ ग्रुप है, वर्ड्स बहुत सारे हैं, उन वर्ड्स का कुछ अपना मीनिंग भी होना चाहिए, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप भी होना चाहिए और वो ग्रुप कैसा, मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ भी ऐसा लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए इन वर्ड्स को उल्टा सीधा लिख दिया कि मैंने लिखा आई स्कूल गो टू। अब बताइए जरा, इज इट एनी सेंटेंस? नो, इट्स नॉट अ सेंटेंस, बिकॉज ये जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो सही नहीं किया है हमने। सर पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद हम फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कुछ ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, तभी जाके एक परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। और एक सेंटेंस में शब्दों का जो चुनाव कर रहे हैं आप, यानी कि वर्ड्स को जो अरेंज कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज नॉट अ सेंटेंस एंड इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल। नाउ इट हैज बिकम अ सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर वरुण गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स, वरुण अपने दोस्तों के साथ में स्कूल जाता है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट सेंटेंस है जिसमें कोई व्याकरण का भी त्रुटि नहीं है, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं है उसमें कोई भी, और उसकी वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, वर्ड्स को जो अरेंज किया आपने, वो भी सही ऑर्डर में कर रखा है। अब ये आपने सेंटेंस समझा कि एक सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का मीनिंगफुल ग्रुप होता है। अब देखिए, इन दिस सेंटेंस हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? वरुण गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 words in this sentence, 7 words which means it has become a group। अब वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वर्ड्स का ग्रुप जो कि मीनिंगफुल हो, वो हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी टाइप्स की। टाइप्स क्या होता है सर, यानी कि प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? देखिए, अगर डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा किसी ने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, तो इसका आंसर तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे जानना चाहते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप बताओ। तो वो कैसे जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेंटेंसेस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है मैंने, टाइप्स के सामने लिखा हुआ है सेंटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय टू वेज। वाक्यों को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला लिखा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, और दूसरा लिखा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जैसे हिंदी में भी हम जो ग्रामर पढ़ते हैं ना, वहां पर क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसका मतलब होता है अर्थ के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना के आधार पर। अब वाक्यों को अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सेंटेंसेस को, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अनुसार, यानी कि मीनिंग के अनुसार, अर्थ के अनुसार 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जो है कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, imperative, exclamatory, optative। There are 5 kinds of sentences according to function। अब देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इन्हें आप डिस्कस करेंगे डीप मैनर में, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अकॉर्डिंग टू, अभी तो हम सिर्फ रफली ऊपर से देख रहे हैं, अभी डीप भी जाएंगे थोड़ी देर में। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लिखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर मैं ऐसा होल देखूं, तो किसी ने बताया कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, ये गलत हो जाएगा। किसी ने कहा कि 3 तरह के होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई इन दोनों को जोड़ के बोल देता है कि 8 तरह के होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर सर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सर करेक्ट आंसर इज सेंटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय टू वेज, दो तरीके से। इनको आप ऐसे बोल सकते हैं 5 + 3, लेकिन आपको जोड़ नहीं देना है कि 5 + 3 व्हिच मींस 8, नहीं 8 नहीं, एक ही टाइप की चीजों को जोड़ा जाता है, अलग अलग टाइप की चीजें। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के होते हैं, जो कि आपने देखे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे। ठीक है, अब इसके बाद अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे कि जो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इन सेंटेंसेस को हम समझेंगे डीप में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के सेंटेंस होते हैं ना, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि सर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑब्जेक्टिव। उनमें से हम एक एक से बारी-बारी से उनको डिस्कस करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन इज असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है सर? साफ साफ लिखा हुआ है, दीज आर स्टेटमेंट्स। ये सर हमारी स्टेटमेंट्स होती है। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आप किसी को कुछ बताते हो ना, वो आपकी स्टेटमेंट ही होती है।
जैसे मैंने आपसे कहा कि आई विल गो टू दिल्ली एट 3 PM, मैं 3 बजे दिल्ली जाऊंगा, तो ये क्या है, इन दिस सेंटेंस आई एम टेलिंग यू समथिंग टू यू, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो दिस इज माय स्टेटमेंट, है ना। अब जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ दो टाइप की हो सकती है, या तो स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। सर नीचे वाले सेंटेंस में ऊपर वाले में क्या अंतर है, आप देख रहे हो, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और नीचे लिखा है आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बस इसमें ये नॉट लगा हुआ है, उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई आपकी, इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। और ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसको ग्रामर की भाषा में कहते हैं हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट। कौन सी बोलते हैं जी, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। यानी कि एक बार फिर से, assertive sentence has two types, the first one is affirmative and the second one is negative। affirmative sentence में हम क्या करते हैं, नो नॉट या नेवर ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर मतलब नेगेटिव बना देते हैं स्टेटमेंट। हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दीज आर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक यस और नो में आंसर करने वाले, और एक यस और नो में आंसर नहीं डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाले। अब ये पहला लिखा हुआ है, कैन समवन हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन यस और नो मैनर, अगर कोई कैपेबल है तो वो यस, और नो नहीं है तो नो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये कैन क्या ऐसा नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल है ना, कैन कुड मे माइट, क्या होते हैं मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ही तो होते हैं। तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन WH फैमिली के किसी भी वर्ड से शुरू हो जाए, जैसे ये लिखा है वेयर डू यू लिव, इफ आई विल आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन है WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस यस और नो में आंसर नहीं हो सकते। इन क्वेश्चंस का यू नीड टू टेल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वेयर डू यू लिव, व्हिच मींस यू नीड टू टेल हिम और हर योर एड्रेस। ओके, सो इनको हम बोलते हैं सर यस और नो टाइप वाले नहीं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां पर हमने सीखा है कि असर्टिव क्या होता है और इंटरोगेटिव क्या होता है। अब बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसे तो अगर इंपेरेटिव उस वर्ड का मैं लिटरल मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है समथिंग व्हिच इज इंपेरेटिव, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, दीज आर डायरेक्ट ऑर्डर्स, किसी को आदेश देना, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं ना हिंदी में इनको कहते हैं कि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, और ये असर्टिव होते हैं मतलब साधारण वाक्य। दीज आर डायरेक्ट ऑर्डर्स, ये आदेश, डायरेक्ट एडवाइस का किसी को सलाह देना, एंड रिक्वेस्ट क्या किसी से विनती करना। अब ये छोटे छोटे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, व्हाट्स द फ्लो। अब ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस का ये कौन सा वाला वर्जन है। इज इट एनी ऑर्डर, इट्स अ रिक्वेस्ट, और इज इट अ एडवाइस, ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या फिर कोई सजेशन है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है। अब पहले सेंटेंस को आप देख के पता लगा पाते हैं कि व्हाट्स द फ्लो, इट्स एन ऑर्डर, ये क्या है सर, ये तो एक ऑर्डर है, कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, व्हाट्स द फ्लो, फर्श धो दीजिए। उसके बाद लिखा हेल्प मी प्लीज, ये जो प्लीज ऐसा वर्ड है इसको देख के ही पता चल गया कि कोई किसी से मदद मांग रहा है, मतलब क्या है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है सर, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है सॉरी। और लास्ट वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है सर वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, इसका मतलब ना तो यहाँ पर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है। दिस इज एन एडवाइस, दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर समवन। तो यहाँ पर तो कोई आपको क्या एडवाइस कर रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एडवाइस कर रहा है। एक बार मैं तीनों के सेंटेंस को एक क्विक रिवीजन देता हूँ आपको, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सर अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, इनको हम डिस्कस किए हैं इस स्लाइड में। असर्टिव सेंटेंस सर स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव को नेगेटिव ही कहते हैं और पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब आप किसी को कुछ बता रहे हैं, है ना, आपकी स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, बताते नहीं है, पूछते हैं सर, है ना। जैसे दीज आर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, अब आपसे कोई कह रहा है कैन समवन हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, तो इज ही या शी टेलिंग यू समथिंग, नो ही इज क्वेश्चनिंग टू यू समथिंग, वो आपसे कुछ सवाल कर रहा है कि कोई मेरी मदद कर सकता है। ऐसे ये सेंटेंस वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर कोई आपको बता नहीं रहा, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर क्वेश्चंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो यस और नो में आंसर करने वाले, और एक WH वर्ड फैमिली से यस और नो में आंसर कर सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और WH वर्ड फैमिली के किसी भी वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन शुरू हुआ तो वो सर कौन सा होता है, वो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर हम यस और नो मैनर में नहीं कर सकते। उसके बाद देख रहे हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव क्या होता है, दीज आर डायरेक्ट ऑर्डर्स, ये आदेश होते हैं, ये कोई एडवाइस मतलब कोई सलाह होती है, रिक्वेस्ट मतलब कोई विनती होती है। व्हाट्स द फ्लो, इट्स एन ऑर्डर, हेल्प मी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ये एडवाइस है।
अब इसके बाद में कौन से बचे? 3 हो गए। अब इसके बाद में बचा हुआ है सर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, उसको हम अगली स्लाइड में करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट कर ले, जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उन 3 टाइप के सेंटेंसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन दोनों को और डिस्कस करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? दीज आर सडन एक्सप्रेशंस। ये सडन एक्सप्रेशंस ऐसा लगा दीजिए, ये अचानक से चेहरे पे उठने वाले भाव। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो चेहरे पे हमारे भाव आते हैं, कभी हम गुस्से में आते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं, कभी कभी कैसे हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं। तो अच्छा ऐसे डिफरेंट टाइप के कंडीशंस में हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस है यानी फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बदलते हैं, उन्हीं को कहते हैं चेहरे के भाव। दीज आर सडन एक्सप्रेशंस, ये सडन है, वो अचानक से आते हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले से थे, नहीं। दीज आर सडन एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग। फीलिंग कौन कौन सी फीलिंग? फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी वाली फीलिंग, फीलिंग ऑफ सॉरो, दुख वाली फीलिंग, फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से वाली, या फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि हम जब अचंभे में पड़ जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं, when we शॉक, क्या ऐसा कैसे हुआ, तो कौन सी फीलिंग आती है? सरप्राइज वाली। और हर फीलिंग में हमें चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का वाओ यू लुक वेरी हैंडसम। कोई आपसे कह रहा है कि अरे वाह आप तो बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यूजुअली आप ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, आज उन्हें आप डिफरेंट दिखाई दिए, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस सेंटेंस। कि इसका मतलब वो कहने वाला जो आपका स्पीकर है वो इस सेंटेंस को जो बोल रहा है वो क्या है? वो सरप्राइज है सर। और ये सरप्राइज में उसके चेहरे से अचानक, उसके मुंह से अचानक वो शब्द निकले और चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आया जो कि सरप्राइज को शो करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सिट इट्स डिस्गस्टिंग। आप नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए हैं, उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के आपको बहुत गुस्सा आया, तो आपके मुंह से क्या सेंटेंस निकला? चेहरे के एक्सप्रेशंस अलग हो जाएंगे और सेंटेंस कुछ ऐसा निकलेगा, शिट इट्स डिस्गस्टिंग। ये बहुत खराब हुआ, ये बहुत ही घृणा के योग्य है, ऐसा आप किसी से कह रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस में आप क्या देखते हो? आपके चेहरे के सडन एक्सप्रेशंस आते हैं और जो सेंटेंस मुंह से निकलता है दोज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। लास्ट हम देखते हैं सर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है? लिखा हुआ है, अब देखिए ऑप्टेटिव में ना तो असर्टिव की तरह किसी को कुछ बताया जाएगा, ना इंटेरोगेटिव की तरह किसी से कुछ पूछा जाएगा, ना इससे पहले कौन था इंपेरेटिव की तरह ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस किए जाएंगे, ना इसके एक्सक्लेमेटरी की तरह आपको सडन एक्सप्रेशंस दिखाने होंगे। तो सर इन चारों से अलग कौन सी पांचवी बात है? वो है सर ऑप्टेटिव। क्या होता है इसमें? दीज आर ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट करना, अभिवादन करना। दीज आर वेल विशेस, शुभकामनाएं देना। दीज आर प्रेयर्स, किसी के लिए प्रे करना, गॉड से प्रे करते हैं ना, यानी कि पूजा करते हैं, दुआ मांगते हैं। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप खुद से बताएं इस सेंटेंस में मैंने क्या किसी को कुछ बताया? नहीं, तो ये असर्टिव नहीं। किसी से कुछ पूछा है? नहीं, तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं। किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, सजेशन कुछ दिया? नहीं, तो ये इंपेरेटिव भी नहीं। तो इसमें कुछ सडन एक्सप्रेशंस आए मेरे चेहरे पे कि जॉय के, सॉरो पे, एंगर के, सरप्राइज के? नहीं, तो ये सर एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, व्हिच मींस ये हमारा सर लास्ट वाला सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस वी आर ग्रीटिंग समवन। ये क्या होता है सर? ग्रीटिंग है ये, तो यानी कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। दूसरा लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। आपकी इस महान जीत पर हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, यानी कि हम आपको बधाई देते हैं। अब जरा देखिए इस सेंटेंस में भी आपने क्या किया? किसी को वेल विशेस दी, यानी कि आप किसी को वेल विशेस, शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं, ना ही आपने जो पिछले जो सेंटेंसेस थे उनसे रिलेटेड ये कुछ भी नहीं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा है? सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हमने क्या देखा? सेंटेंस के टाइप देखे, और टाइप में हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखे हैं जो कि 5 तरह के होते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो कि 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट बार।